बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको इसका दूसरे टूल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है स्केल। ठीक है, स्केल टूल आपका क्या काम करता है। देखें, स्केल टूल आपका ये काम करता है कि जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि स्केल टूल है वो। स्केल टूल को आपका ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्केल टूल आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें अभी आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास अभी आपके पास यहाँ पर एक कर्सर आपके पास यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपका रिसाइज कर्सर है। रिसाइज कर्सर का मतलब ये है कि ये आप यहाँ पे अपनी लेयर्स को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ पर स्केल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्केल अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो स्केल करने के बाद आप अगर यहाँ पर देखें तो ये कर्सर की जो इमेज है ये आपकी चेंज हो गई। मतलब ये कर्सर आपका चेंज हो गया। कर्सर ये आपका पहले जो कर्सर आपका आ रहा था, अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये आपका रिसाइज कर्सर रिसाइज कर्सर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको स्केल करेंगे तो स्केल के अंदर ही आपका डबल रिसाइज कर्सर आता है। डबल रिसाइज कर्सर का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डबल रिसाइज कर्सर का क्या मतलब होता है। डबल रिसाइज कर्सर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक लेयर नहीं है, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज उवैस तलत। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बनाया और इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि इन दोनों का साइज बड़ा कर दें। अब साइज बड़ा करने का आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर इसका साइज आप बड़ा करें, फिर इसके बाद आप इसके साइज को भी आप यहाँ पर बड़ा करें। फिर इसके बाद आप इसके साइज को भी आप यहाँ पर बड़ा करें। तो ये आपको वन बाय वन करके आपको एक एक लेयर की साइजिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्केल को यूज करते हैं, स्केल टूल को अगर आप यूज करते हैं, तो उससे आपका क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट की मदद से, और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आप के प्रेस करते हैं, जो कि स्केल टूल की शॉर्ट की है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगी स्केल टूल की ये शॉर्ट की है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आप इन दोनों लेयर्स को एक ही साथ आप स्केल कर सकते हैं, एक ही साथ आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सेंटर से करेंगे तो ये आपका चारों साइड से करेगा। अगर आप इसको कॉर्नर से करेंगे तो ये आपका वन साइड से करेगा, जो कि आपका कॉर्नर साइड है। ठीक है, जिस कॉर्नर से भी आप इसको पकड़ेंगे उस साइड से ये आपका रिसाइज करेगा आपके लेयर्स को। और ये मल्टीपल लेयर्स को रिसाइज करने के बहुत ज़्यादा काम में आता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्रुप ऑफ लेयर्स हैं और उनको आपको स्केल करना है, आपको रिसाइज करना है, तो वो आप बहुत आसानी से इसके साथ कर सकते हैं।